नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास में स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, कह रहा है ए नामक कोई व्यक्ति है, उसने 6000 का 5% के लिए 15% वार्षिक वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया, ठीक है। और बी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने 5000 का 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर क्रमशः ब्याज पर निवेश किया। तो ए और बी में क्रमशः कितना ब्याज का अनुपात है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मतलब ए नामक कोई व्यक्ति है, ठीक ना। ए नामक कोई व्यक्ति है, उसने 6000 ए नामक कोई व्यक्ति है, ये आपको बी नामक कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो ए ने जो है 6000 रुपया आपको 5 वर्ष पर 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस व्यक्ति ने लगा दिया। और आपको बी नामक कोई व्यक्ति है जिसने 5000 रुपया को 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर आपको 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगा दिया, ठीक है। तो हमसे जो है ना, दोनों का जो है हम लोग को इंटरेस्ट का रेशियो जानना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग इसको आराम से अपना काट पीट का प्रोसेस कर लेंगे। परसेंटेज से 00 खत्म, फिर यहाँ भी जो है आपको दोस्तों परसेंटेज से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको आराम से गुना हम लोग कर सकते हैं। क्या 56 से 30 3 मतलब अपन 45, ठीक है। मतलब 450 रुपया हो गया, ठीक ना। ये आपको हो गया 4500 रुपये, 4500 हो गया। और इसको देखिए था 5 गुना 10 मतलब 50 गुनी 100, 100 गुने 20, तो इट मीन क्या हो गया आपको 2000 हो गया, 2000 हो गया। अब बस दोनों को अपना काट पीट के जो रेशियो निकलेगा वही इसका हो जाएगा। तो डबल शून्य से आपको कैंसिल हो गया। क्या उसका 5 से 5 के 20, 5 से 5 45, मतलब 9:4 पर जो है आप लोगों को एसआई का रेशियो प्राप्त होगा, ठीक ना। एसआई का रेशियो हो जाएगा 9:5 के रेशियो पर, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 141। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, तो वह धनराशि क्या है। मतलब 48% का वैल्यू हम लोग को दे रखा है और 100% का वैल्यू हमसे जानना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए 48% का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 41.60, ठीक ना। 41.60 हम लोग को दे रखा है। और हमसे जानना एक क्या चाह रहा है, 100%। दैट मीन्स हमसे मूलधन के बारे में जानना चाह रहा है, ठीक ना। तो 4041.60.60 बट्टे में 48 इंटू में 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट उड़ा करके हम इस 100 को हम लोग कैंसिल आराम से कर सकते हैं। क्या अब अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 48 से जो है ना, 48 से अगर इसको काटिएगा तो 48 से आपको 8420 बार में आप लोग को कैंसिल हो जाएगा। तो यही जो है 8420 रुपया जो है आपको एज ए प्रिंसिपल के रूप में प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि ऋण पर देता है, ठीक है। और 9 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई राशि से 560 रुपया कम है। तो ऋण पर दी गई राशि क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर तो हम लोग को मूलधन के बारे में तो नहीं पता है, परंतु एसआई के बारे में कर रहा है। जो उसको एसआई प्राप्त हुआ है वह मूलधन से कितना है, 560 रुपया कम है, इसीलिए हम लोग यहाँ से मान लेंगे। तो लेट पी इक्वल टू एक्स, मतलब यहाँ से जो है हम लोग को मूलधन को मान लिए क्या 100 रुपया मान लिए। उसके बाद हम लोग के पास एसआई कितना हो जाएगा, तो एसआई इसको कितना मिल रहा है, मतलब उस मूलधन से 560 रुपया कम मिल रहा है। मतलब x माइनस 560 रुपया जो है हम लोग के पास क्या हो गया, एज ए इंटरेस्ट हो गया। अब हम लोग एसआई बराबर पी आर टी बटा 100 पर इसको हम लोग बैठा लेंगे। क्या तो बैठा लीजिए, यही मेरा है एसआई, ठीक है, x माइनस 560। और हम लोग पास पी का वैल्यू कितना है, x है। तो पी आर का वैल्यू हम लोग पास कितना है, 8% है। तो पी आर टी और समय हम लोग पास है 9 वर्ष बट्टे में 100। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस गुनाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x माइनस 560 पर 00 हो जाएगा। क्या उसके बाद 9×72x, क्या 9×72x। अब अगर हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं तो x बराबर हम लोग के पास कितना जाएगा, 56,000 बट्टे में 100 में से 72 जाएगा, तब भैया हमें कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब 28 दूनी 56 तो हम लोग जानते हैं, तो 2, इट मीन ये कितना हो जाएगा, 2000 रुपया जो है हम लोग के पास मूलधन रहा होगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, मतलब ऑप्शन नंबर सी।
देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है 35,000 की राशि को 2 हिस्से में साधारण ब्याज पर ऋण दी जाती है, ठीक है। एक हिस्सा 7% वार्षिक दर से और दूसरा हिस्सा जो है आपको दूसरा हिस्सा जो है 5% वार्षिक दर पर, ठीक है। यदि कुल ब्याज 210 रुपया है तो 7% की दर पर कितना ऋण उसको दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मतलब हम लोग के पास टोटल प्रिंसिपल के रूप में कितना है 3500 रुपया है, ठीक है। तो देखिए इस 3500 रुपया का जो है 2 भागों में इसको ऋण पर लगाया गया है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कितना पर 7% पर पूछा है। तो देखिए पहला हिस्सा जो है वो लगाया है 7% पर, दूसरा हिस्सा को लगा दिया है 5% पर, ठीक ना। और उसको जो है एज ए इंटरेस्ट के रूप में उसको एक साल में कितना रुपया मिल रहा है 210 रुपया मिल रहा है। तो देखिए एक साल का इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है 210 रुपया मिल रहा है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर 3500 का 5% निकाल लेते हैं तो फाइनली रेस्ट हम लोग के पास जो अमाउंट बचेगा वो कितना का बचेगा, वो 7% का बचेगा। तो देखिए इस 7% को दोस्तों हम लोग इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एगो तो भैया मेरा 5% रहेगा ही रहेगा और एगो जो मेरा हो जाएगा 2% मेरा ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाएगा क्या। अब देखिए अब अगर हम लोग 3500 का अगर हम लोग 5% यहाँ से इसको निकाल लेते हैं तब परसेंटेज से 00 कैंसिल हो गया, 50-25 अब 5-15-2-17 मतलब 175 हो गया क्या। अब हम लोग अगर 210 में से 175 को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 35 रुपया बचेगा। और जो 35 रुपया है यही जो है आपको 2% के बराबर है 35 रुपया, ठीक है। जब भैया मेरे 2% के बराबर 35 रुपया है तो इट मीन 100% का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। 100% का मतलब क्या 5 और 2 टोटली 7%, ठीक है। 7% ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। अब देखिए 35/2 गुने में हम लोग लिखेंगे क्या 100। तो 2 से 50 बार में कटा उसका 50-25 5-15-2-17 मतलब 1750 रुपया जो है आप लोग को टोटल जो है 7% पर इस व्यक्ति ने 1750 रुपया का ऋण उधार दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या करा है रोहन साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि ऋण लेता है, ठीक है। पहला ब्याज दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष दर पर है और अगले 5 वर्षों के लिए 4% है और अगले 7 वर्षों के लिए 6% है। यदि वह ब्याज के रूप में इतना रुपये का भुगतान करता है तो ऋण पर ली गई राशि क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले 3 वर्षों के लिए कितना परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है क्या। तो 3-9% हो गया है इस पर, मतलब इस व्यक्ति को जो है इस पर 9% का ब्याज भरना होगा। फिर है अगला 5 साल के लिए कितना परसेंट पर है 4% पर है, ठीक ना। तो 4×5 मतलब इसको जो है आप लोग को 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना होगा। फिर है अगला 7 वर्षों के लिए इसको जो है आपको 6% का ऋण भरना होगा कि तो 642% हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग टोटल को जोड़ते हैं तब 20-9-29 मतलब 20-20 40 42 42 62 ठीक है 62 9 71, ठीक है। तो 71% का वैल्यू हम लोग पास कितना दे रखा है 2450 रुपए दे रखा है। 2450 रुपया हम लोग का 71% का वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या ऋण पर ली गई राशि इट मीन हम लोग से 100% का वैल्यू मतलब इसमें जो है ना हम लोग से प्रिंसिपल का वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। तो 100% का वैल्यू हम लोग यहाँ से आराम से इसका निकाल सकते हैं क्या। तो 2485/71 गुने में 100, ठीक ना। अब अगर 71 से हम लोग इसको काटते हैं तो 35 टाइम्स बार में आपको कैंसिल हो जाएगा। तो 35 × 100 इट मीन 3500 जो है इसका क्या हो जाएगा एज ए प्रिंसिपल के तौर पर हम लोग का मूलधन प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए दोस्तों। कराए हैं एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतना हो जाती है तो उसका मूलधन क्या है। इट मीन 403 रुपया क्या है हम लोग को एज ए अमाउंट प्राप्त हो रहा है। मतलब ये जो है ना ये हम लोग का निधन है अमाउंट है, ठीक ना। तो 10-30 मतलब क्या है 130%, ठीक ना। अगर 130% का वैल्यू अगर हम लोग के पास 403 रुपया है तो भाई 100% का वैल्यू कितना है वही तो फाइंड करना है। 130% का वैल्यू 403 रुपया है तो 100% का वैल्यू क्या है निकलिए यहाँ से 403/130 गुने में 100, ठीक ना। अब इसको 0 से 0 काट लिए, ठीक ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद
13 × 39 और 13 कम 1 को, मतलब 31 बार में आपको 13 से कट के मतलब 310 रुपया जो है उसको, उसका जो है एज ए प्रिंसिपल था, मतलब उसका मूलधन कितना था, 310 रुपया था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति जो है बी को 3 वर्षों के लिए 12,000 रुपया और सी को 4 वर्षों के लिए 10,000 रुपया साधारण ब्याज पर समान दर पर उधार दिया, ठीक है। और उन दोनों से ब्याज के रूप में टोटल 6,080 रुपया प्राप्त हुआ। तो हम लोग को निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, पहले आपको 12,000 रुपया जो है दे रहा है बी को, कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दे रहा है, ठीक ना, 3 वर्ष के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता है, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको दिया है, ठीक है। परंतु दोनों को कितना ब्याज प्राप्त है ये हमको दे रखा है। इट मीन्स दोनों का हमको योग ज्ञात करना है। अब देखिए, अब इसको दिया है 10,000 रुपया दिया है, ठीक है, 4 वर्षों के लिए इसको दिया है। इसको भी हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, बट दोनों पर जो है उसको ब्याज के रूप में 6,080 रुपया का उसको प्राप्ति में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग इसको आराम से अपना काटपीट का प्रोसेस कर सकते हैं दोस्तों। परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ आपको परसेंटेज से आप लोग का डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको आराम से गुना करिए, तो 12 तिहाई क्या 36, मतलब 360 आर, 360 आर प्लस 400 आर क्या, प्लस में 400 आर बराबर आपके पास कितना है, 60/80 है, ठीक है। अब अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 760 आर आ गया। तो 760 का बराबर कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। इट मीन्स आर बराबर हम लोग अगर करते हैं तो 60/80 अब बट्टे में 760, ठीक है। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो भाग देने पर मतलब 8 × 48 56, ठीक है, मतलब 8 बार में जो है आप लोग को टोटल कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स रेट का वैल्यू कितना हो जाएगा इस पर, 8% का हम लोग को इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर व्यक्ति ब्याज पर पैसा लगाता था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, कर रहा है एक व्यक्ति ने 4% और 6% और 4%, 6% और 10% वार्षिक दर पर एक साधारण ब्याज की 3 विभिन्न योजनाओं में कुल 15,500 रुपए का निवेश किया। बहुत अच्छा बात है। और एक वर्ष के अंत में उससे सभी तीनों योजना में समान ब्याज मिलता है। तो 6% के दर पर निवेश की गई राशि क्या है। तो दोस्तों देखिए, पहला इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है। तो दोस्तों 4% का वैल्यू क्या होता है, 1/25, मतलब अगर 25 रुपया मेरा मूलधन है तो इस पर 1 रुपया मेरा क्या है, एज ए इंटरेस्ट है, ठीक ना। दूसरा कितना है, दूसरा है 6%, ठीक ना। तो 6% का मतलब आपको क्या हो जाएगा, 3/50 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कितना है, तीसरा कितना है, 10%। 10% का मतलब क्या होगा, 1/10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको देखना चाहेंगे तो 25 अगर मेरा प्रिंसिपल है तो एक मेरा क्या है, एज ए इंटरेस्ट के तौर पर आ जाएगा। सेम हम लोग यहाँ भी करेंगे, अगर 50 मेरा मूलधन है तो इस पर 3 रुपया क्या है हम लोग का ब्याज है। सेम यहाँ करेंगे, अगर 10 रुपया मूलधन है तो इस पर 1 रुपया जो है हम लोग के पास इंटरेस्ट है क्या। और ये बोला क्या है, जैसे कि तीनों कंडीशन में जो है हम लोग को क्या इंटरेस्ट जो है क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से ये मेरा अगर मूलधन हो जाएगा तो ये मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए मूलधन कितना है, 25 है, फिर यहाँ मूलधन कितना है, 50 है, फिर यहाँ पर मूलधन कितना है 10 रुपया, ठीक है। तो इस पर ब्याज कितना मिला है, 1 रुपया। इस पर ब्याज कितना मिला है, 3 रुपया। इस पर ब्याज कितना मिला है, 1 रुपया। तब यहाँ मेरे किसी भी हाल में हम लोग को जो है सबका ब्याज बराबर करना होगा क्या। एक सेकंड रुकिए, इसको एक ठीक से लिख लेते हैं। किसी भी हाल में जो है हम लोग को सबका ब्याज बराबर ही करना होगा। तो जब हमारे पास 3 है, ठीक ना, तो मतलब और जो 2 भाग है उसको भी हमको 3 बनाना पड़ जाएगा क्या। तो देखिए अब सबका इंटरेस्ट बराबर हो गया, अब तक खैर सबका इंटरेस्ट बराबर हो गया क्या। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 25 × 75 क्या, 25 × 75, 50 × 150 और 10 × 30, ठीक ना। तो 75, 150 और 30, 75, 150 और 10 × 30, ठीक है। तो देख लीजिए 75 के बाद ये कितना हो जाएगा, 15 ही ना हो जाएगा हो क्या। तो 75, 30, 100 और ये तो मेरा 50 है ही, ये तो मेरा 50 है ही। तो ये तो खैर हम लोग के पास 50 ही, ये तो खैर 50 ही रह जाएगा, ठीक ना। चूंकि हम लोग इसको बराबर किए हैं और हम लोग इसको बराबर किए हैं क्या। अब देख लीजिए 70 और 30, 100 मतलब 105 और 50 मतलब 155
155 हो गया, तो 155 यूनिट का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, गिवन है, कितना है 15,500 है, ठीक ना, 15,500 है। तो हमसे पूछा क्या, तो 6% पर क्या, तो इसलिए 1% का वैल्यू हम लोग अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो 1% का वैल्यू वैल्यू हम लोग पास 100 हो जाएगा। तो 6% का वैल्यू वैल्यू ये कितना है, तो देखिए 6% का वैल्यू ये कितना है, 3/50 वाला है, मतलब 6% का वैल्यू हमारे पास ये वाला है। तो हमसे पूछा ये कितना चाह रहा है, ये हमसे पूछना चाह रहा है जो आपको 50 यूनिट का वैल्यू ये क्या है, 50 यूनिट में 6% वाला वैल्यू, ठीक ना। अब दोस्तों देखिए, जब 1 बराबर 100 है तब 50 बराबर क्या है, 5,000 नहीं हो जाएगा, बस वही तो बात है, 5,000 रुपया। तो उस व्यक्ति ने जो है 6% पर कितना पैसा लगाया था, आपको 5,000 रुपया जो है 6% पर लगाया था, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों, कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 5 बरस और 6 बरस में साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 26 रुपया। तो वह धनराशि क्या है, तो दोस्तों 8 पंचे 40 और 8 छक 48, ठीक ना। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 8% का हो गया। तो इसी 8% का वैल्यू कितना है, 26 है। तो हमसे पूछना है क्या चाह रहा है, 100% का वैल्यू हमसे जानना है चाह रहा है, ठीक ना। तो 26/8 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग काट पीट करते हैं, तो 4 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 4 से 4 दूना का 8, 4 से 25 और 2 से आपको कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 13 बार में, ठीक ना। तो 13 पच्चे 65 और 13 दूना 26, मतलब कितना हो जाएगा, 325 रुपया जो है आप लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर इसका प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों, देखिए नेक्स्ट इट मीन 150 रुपया, देखिए नेक्स्ट मतलब 150 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कर रहा है पी को साधारण ब्याज के रूप में 5% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है, ठीक है। उस पर टी वर्ष के बाद 82 रुपया का ब्याज मिलता है और धनराशि 902 रुपया हो जाती है। तो टी का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों देखिए 902 रुपया हम लोग के पास ये क्या है, एज ए अमाउंट है, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। और 82 रुपया जो है हम लोग के पास क्या है, एज ए इंटरेस्ट है। तो यहाँ से हम लोग मूलधन नहीं निकालेंगे क्या, तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन माइनस ब्याज, क्या, तो 902 माइनस 82, ठीक है। तो 902 माइनस 82 अगर हम लोग करते हैं तो 820 रुपया जो है हम लोग को मूलधन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग समय का वैल्यू नहीं निकालेंगे, आई इंटू टी और पी इंटू 100। तो हमारे पास आई तो है क्या है, 82 है, आई इंटू 100 और पी कितना है 820 इंटू आर कितना है, आर हम लोग पास 5% है। बस हम लोग इसको आराम से काट पीट मचा लेंगे। ये कितना बार में कैंसिल होगा, 10 बार में, 10 पचे 50, तब 50 दूनी 100, मतलब समय जो है हम लोग को कितना था, 2 वर्ष का हम लोग के पास समय था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मीन 151। देखिए दोस्तों, कह रहा है साधारण ब्याज की योजना में निवेश, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर आपको 3000 की राशि 6000 हो जाती है, ठीक है। यदि दर और वर्षों की संख्या के लिए समान हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जो है ना, हम लोग को रेट और टाइम क्या है, इक्वल है, रेट और टाइम क्या है, इक्वल है। और हम लोग को यहाँ से निकालना क्या है, आपको रेट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हम लोग को मूलधन कितना है, 3000 है, अमाउंट कितना है 6000 रुपया, मतलब ये हमारे पास ए है, ये हम लोग पास क्या है, एज ए प्रिंसिपल है, ये हमारे लिए एज ए अमाउंट है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को इंटरेस्ट की प्राप्ति हो जाएगा, मतलब ब्याज बराबर क्या, मूलधन माइनस मूलधन, मतलब 6000 माइनस 3000, इट मीन्स ब्याज कितना मिलेगा हम लोग पास 3000, क्या, तब ब्याज बराबर हम लोग क्या लगाते हैं, पी आर टी बटा 100। हम लोग पास पी कितना है, 3000 है, पी आर का वैल्यू क्या है, आर और टी आपस में बराबर ही है, क्या, आर इंटू आर हम लोग कर लेते हैं बट्टे में 100। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, क्या। तो दोस्तों देखिए यहाँ भी कितना है 3000, यहाँ भी कितना है 3000, मतलब 3000 कैंसिल हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100, इट मीन्स आर बराबर कितना हो जाएगा आपको 10%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 10% था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों, कह रहा है 2000 की धनराशि पर, ठीक है, 3 वर्षों के लिए 7% के दर पर, ठीक है, और 3200 की धनराशि पर, सर 3200 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा, मतलब दोनों एसआई का जो है ना हम लोग को यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए पहला प्रिंसिपल कितना है 2000 है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7% है, समय कितना है हम लोग के पास 3 बरस है, ठीक है। और दूसरा का देखिए, दूसरा प्रिंसिपल कितना है 3200 है, समय कितना है 2 बरस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है। अब यहाँ से हम लोग इसको आराम से अपना काट पीट का प्रोसेस हम लोग यहाँ से स्टार्ट अपना कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए
परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से आपको परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, अब आराम से इसको गुना हम लोग कर लेते हैं। तो 7 21 21 42 मतलब 420 हो गया आपको। अब इसको हम लोग अगर गुना करते हैं तो 6 दूनी 12, अब 12 गुने 32, 12 गुने 32 अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग पास कितना आ जाएगा 384 आ जाएगा। ठीक है, तो 420 में से 384 जाएगा तो भैया मेरे कितना का डिफरेंस हो जाएगा 36 रुपया का जो है हम लोग के पास आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए 153 दोस्तों, देखिए क्या करना चाह रहा है। देखिए कराया साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर पर कितने समय में 12,500 रुपए की राशि 20,000 रुपया हो जाएगी। इट मीन ये हम लोग के पास क्या है, ये हम लोग पास प्रिंसिपल है और 20,000 क्या है हम लोग पास एज ए अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे क्या, तो हम लोग पास इंटरेस्ट के रूप में कितना प्राप्त होगा, इंटरेस्ट के रूप में हम लोग को 7500 रुपये प्राप्त होगा। मतलब अगर 20,000 में से अगर हम लोग 12,500 को करते हैं माइनस, तो वो हम लोग जो एज ए इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो निकालना क्या है हम लोग को, समय निकालना है क्या, तो समय बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है आई इंटू 100 और पी इंटू आर। तो आई हम लोग पास अब कितना निकाले 7500 आई इंटू 100 और हम लोग पास पी कितना है 12,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है। अब यहाँ से जो है हम लोग इसको आराम से अपना काट पीट का प्रोसेस हम लोग यहाँ से कर सकते हैं क्या, तो काटिए, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या, उसका 25 पंचे 125 25 चौके 100, यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 5 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 15 पचे 75, 4 से 4 दूनी के 8, तो 15/2 इट मीन 7.5 वर्ष जो है हम लोग को कितना हो जाएगा समय। ठीक ना, यही मेरा हो जाएगा टाइमिंग। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। करा है 3 वर्ष में 8,000 पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 800 रुपया है। ठीक है, यदि 2 बैंकों में ब्याज की प्रति वर्ष दर R1 तथा R2 है तो R1 माइनस R2 को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं ऐसा बराबर क्या होता है PRT बटा 100 क्या, और हम लोग को फाइंड क्या करना है R1 माइनस R2 क्या, मतलब पहला रेट कितना है R1 है और दूसरा रेट क्या है R2 है। क्वेश्चन में हम लोग खुल के बोला है से क्या है R1 जो है R2 से क्या है बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए और दोनों का ब्याज का अंतर भी हम लोग के पास क्या है गिवन है एज ए 800 रुपये में। तो देखिए PRT बटा 100 होता है ऐसा का फॉर्मूला, आप देखिए P और R तो हम लोग को फाइंड करना है PT और R1 माइनस R2 बटा में 100 और सबका अंतर कितना है 800 रुपये है। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए क्या। अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपसे कर लेंगे क्या, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, और समय हमारे पास 3 वर्ष है क्या। अब यहाँ से देखिए तो 800 गुने 100 कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। चलिए 8,000 ये हो गया। समय हमारे पास कितना है 3 है क्या, उसके बाद R1 माइनस R2 और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो हम लोग पास 8,000 है क्या। चलिए अब बट्टे में 100 बराबर में 800 ये बोला। ठीक है, अब हम लोग इसको आराम से अगर काटपीट मचा लेते हैं तो डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या, 80 से ये कितना बार में कैंसिल होगा आप लोग को 10 बार में क्या, 10 बार में। ठीक है, तो R1 माइनस R2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 को हम लोग यहाँ से 10/3 आराम से लिख सकते हैं। तो 10/3 का मतलब क्या 3/1/3% जो है हम लोग के पास R1 माइनस R2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्या करना चाह रहा है, कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्ध साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्ध साधारण ब्याज से क्या इसका रेशियो होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अगर हम लोग दोनों इंटरेस्ट को अगर हम लोग अनुपात में कर लेंगे तो आराम से हम लोग को हो जाएगा क्या। तो दोस्तों देखिए मतलब कहीं भी जो है हम लोग को अमाउंट के बारे में पता नहीं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है, एक निश्चित धनराशि को 8 वर्ष में 21% के दर से, तो देखिए P मेरा क्या होगा धनराशि हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 21% इंटू टाइम हम लोग पास कितना है 8 वर्ष है। ठीक है, अब हम लोग इसका रेशियो ले लेते हैं। दूसरा P कितना है, टाइमिंग 21 वर्ष है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो इट मीन 21% पर है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 21% से 21% को हम लोग ने कैंसिल कर लिया, यहाँ तक कोई भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं है क्या। उसके बाद P से हम लोग P को भी कैंसिल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 8 और 21 का ही रेशियो बचा, तो बस 8:21 के जो रेशियो में है यही जो है हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के रूप में इसका ही रेशियो प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, कह रहा है 5 वर्षों में 100 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 है। मतलब एसआई जो है ना, एसआई जो है वह प्रिंसिपल का कितना है, 2/5 है। तो यहाँ से दोस्तों एसआई हम लोग को कितना मिला, 2 रुपया मिला, और प्रिंसिपल कितना है, 5 रुपया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको यही अपना लिख सकते हैं, प्रिंसिपल 5 रुपया, तो यहाँ से एज ए इंटरेस्ट के रूप में कितना हम लोग को मिलेगा, 2 रुपया मिल जाएगा। हमसे पूछा क्या, यहाँ से हम लोग से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो जब हमारे पास ब्याज है ही, मूलधन है ही, तो हम लोग रेट नहीं निकालेंगे क्या। तो रेट निकालने के लिए क्या, आई इंटू 100 और पी इंटू टी क्या। तब 5 में से अगर भाई मेरे 2 गया, तो भैया ये कितना निकलेगा, 3 रुपए निकल जाएगा। तो आई इंटू 100 और पी कितना है, पी तो हम लोग को निकालना है, हाँ, आई इंटू 100, पी कितना है, 5 है, और समय कितना भी, समय भी हमारे पास 5 है। तो 25 चौके 100, इट मीन 12% जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में प्राप्ति मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट इट मीन 157। देखिए अगर एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार देता है। ठीक है, 6 वर्ष में ब्याज और उधार दी गई ब्याज जो है उधार दी गई राशि से 360 रुपया अधिक हो जाती है, तो उधार दी गई राशि का, इट मीन हम लोग को जो है ना यहाँ से मूलधन फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ भी हम लोग मान लेंगे लेट प्रिंसिपल बराबर क्या, 100 रुपया। ठीक ना, और जो इंटरेस्ट जो प्राप्त हो रहा है वह जो है मूलधन से 360 रुपया अधिक है। ठीक ना, इट मीन्स x प्लस 360 रुपया। ठीक है, ये मेरा ब्याज हो गया। अब ब्याज बराबर हम जानते हैं पी आर टी बटा 100 होता है, तो पी आर का वैल्यू कितना है, 25, समय कितना है, 6 वर्ष, बटा में 100 का वैल्यू। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए क्या। देखिए 25 चौके 100, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 तय 6। अब यहाँ से हम लोग और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 360 गुना 720 बराबर में कितना हो जाएगा, 3x। इट मीन्स x बराबर कितना हो जाएगा, 720 रुपया जो है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त होगा। ठीक है ना, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए दोस्तों। देखिए कह रहा है सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% के साधारण ब्याज के दर पर एक ऋण पर ब्याज के रूप में इतना रुपए का भुगतान किया, तो उसने कितना ऋण लिया था, भुगतान किया, इट मीन्स उसने जो है उसको जो है एज ए अमाउंट के तौर पर, मतलब जितना पैसा उस व्यक्ति ने लिया था, सुमन ने सारा पैसा उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, 16% ब्याज के रूप में, सॉरी देखिए यहाँ पर आपको खुल के बोला है ब्याज के रूप में इतना रुपए का भुगतान किया, मतलब 16 80% का वैल्यू। ठीक ना, मतलब 80% का वैल्यू कितना है, 9600 रुपया है। ठीक है, तो हमसे पूछना है क्या चाह रहा है, 100% का वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक ना, यहाँ से आराम से निकाल लीजिए, 9600 बटे में 80 या गुने में 100। ठीक ना, तो यहाँ से अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो आराम से काट सकते हैं, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से 4 दूनी 8, 4 चौके 16, मतलब 2400, 24 पंचे क्या होता है, 120 होता है। हम लोग बहुत अच्छा से ढंग से जानते हैं, 120 पर 00, इट मीन ऑप्शन नंबर सी, मतलब 12,000 रुपया जो है उसका मूलधन रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मीन 159। देखिए दोस्तों क्या करना चाहिए, 159 कराएं, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज जो है राशि का 25/26 है। अभी तुरंत हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं। अगर राशि हम लोग के पास 25 है, तो भैया मेरे इंटरेस्ट के तौर पर हम लोग को कितना मिला, 25 रुपया मिला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है, मतलब आर बराबर क्या है, आर और टी आपस में बराबर है। ठीक है, तो ब्याज के वार्षिक हम लोग को दर निकालना, तो यहाँ से जो है हम लोग के पास इंटरेस्ट कितना है, 25 रुपया है, तब तो ब्याज बराबर क्या, पी आर टी बटा 100, मूलधन हम लोग के पास कितना है, 36 है, और आर और टी तो क्या है हम लोग का बराबर ही है, बट्टे में 100। यहाँ तक किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं है क्या। तो यहाँ से अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं कैसे, 4 से 25 बार में, 4 से 4 नंबर 36 बार में, मतलब 9 आर स्क्वायर बराबर क्या, 25 गुने 25 625 क्या, तो 9 आर स्क्वायर बराबर 625। इट मीन्स आर बराबर 625 बटा 9। जब बाहर निकलेगा तब कितना निकलेगा, 25 बट्टे में 3 निकलेगा, तब 25 बट्टे 3 का मतलब क्या होता है, 8.33%। ठीक ना, मतलब 8 से 24 1 25, 8 से 24 1 25, डेट मीन्स 8.333% पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए दोस्तों, मतलब 160 क्या करना चाह रहा है। देखिए करा है एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देती है।
देती हैं, 3 वर्ष में 1.25 गुनी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है, इतना गुना हो जाता है तो पहले तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए जब भी कहेगा से हाँ एक निश्चित वर्षों में कोई राशि 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है, तो इसके लिए एकदम एक मैट्रिक n-1 r/t इंटू 100, दोनों में से कोई एक चीज हम लोग को गिवन रहेगा, नहीं तो r गिवन रहेगा नहीं तो t गिवन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को t गिवन है, निकालना क्या है, r निकालना है, ठीक है। तो देखिए 1.25 गुना हो रहा है, तो अगर इसको हम लोग 1 में से 1.25 को अगर करते हैं माइनस, तो हम लोग पास कितना आएगा, 0.25 आ जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया, एज ए इंटरेस्ट हो गया। तो i इंटू 100, ठीक है, i इंटू 100 और समय कितना है, 3 वर्ष है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अगर इसको काटपीट मचाएंगे तो भैया दशमलव से 100 खत्म हो गया क्या, तो मतलब 25/3% जो है हम लोग को एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। अब फिर आगे पर कर रहे हैं, यदि 7 वर्षों के बाद उसने 7,60,000 की आवश्यकता हो तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी को कितनी धनराशि जमा करनी होगी। अब दोस्तों देखिए, अब समय जो है ना, समय हम लोग के पास कितना है, 7 वर्ष है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए 25 सत्ते कितना हुआ, 175 हो जाएगा। तो 175/3%। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो इसको हम लोग निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं ब्याज में हम लोग को 100% ऐड करना होता है। अगर इसमें 100% ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 475/3% आ जाएगा, ठीक ना। तो 475/3% का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 7,60,000 रुपया, ठीक ना। 7,60,000 रुपया हम लोग को दे रखा है। तो हम लोग को जानना ये क्या चाह रहा है, 100% का वैल्यू जानना चाह रहा है। तो 100% बराबर 7,60,000 बट्टे में 475 गुने में 3 और गुने में 100, ठीक ना। अब हम लोग इसको आराम से काट पीट अपना मचा सकते हैं, कैसे, तो देखिए 25 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 25 चौके 100, क्या 25 से अगर हम लोग इसको काटते हैं 475 को, तो आपको कितना बार में कटेगा, 19 बार में। और 19 चौक 76 होता है, 19 चौक 76 हो गया। तो 76 कटा, उसके बाद आपको 4 गो शून्य हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 ते 12, 12 चौक 48, तो 48 पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 48 पर 1 2 3 4, मतलब इतना रुपया जो है 4,80,000 रुपया जो है वह व्यक्ति का मूलधन रहा होगा, ठीक ना। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, मतलब 161। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, एक निश्चित समय अवधि में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो मतलब यहाँ तो पहले हम लोग इसका टाइम निकाल लेते हैं, क्या दोगुनी हो रहा है, तो n-1 r/t/100, तो दोगुनी, तो 2 - 1 इट मींस 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 इंटू में 100, तो 5 से कितना बार में कैंसिल हुआ, 20 बार में। तो समय दोस्तों हम लोग को यहाँ से कितना मिला, 20 वर्ष मिला, क्या। अब फिर आगे पढ़िए, कह रहा है यदि उतनी ही राशि उतनी ही अवधि में स्वयं का 5 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग मानेंगे लेट p इक्वल टू, अगर x है तो a हम लोग पास कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, मतलब इसका 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से इंटरेस्ट के रूप में हम लोग को कितना मिलेगा, 4x मिलेगा, क्या। तो यहाँ से हम लोग इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो r बराबर क्या होता है, i इंटू 100 और p इंटू t, क्या। तो i इंटू 100 p हम लोग के पास कितना है, 1 और समय हम लोग अभी निकाले हैं 20 वर्ष। तो 1 से x कैंसिल, 20 से 20 पंचे 100 कैंसिल, इट मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना देगा, 20% जो है हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की प्राप्ति हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों, देखा जाए मतलब 162। देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 162 जो है कह रहा है एक निश्चित राशि जो है 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। तो फिर यहाँ तो पहले हम लोग को इसका निकालना क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। निकालिए 20 वर्षों में 6 गुनी हो जा रहा है। तो r बराबर क्या है, n-1, तो 6 गुना हो रहा है, तो 6 - 1 इट मींस 5। समय कितना है, 20 वर्ष इंटू में 100, तो 20 पंचे 100 इट मींस हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना मिला, 25% आ गया। फिर अब आगे पढ़िए, कह रहा है उसी राशि को 5 गुना करने में कितना समय लगता है, प्रत्येक मामले में साधारण ब्याज की समान दर माने। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको अभी निकला है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको चलना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट
पी इक्वल टू क्या 100 रुपया, तो ऑटोमेटिक हम लोग को अमाउंट का वैल्यू कितना देना होगा 5x, चूंकि मूलधन का 5 गुना हो रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास इंटरेस्ट के रूप में कितना मिलेगा 4x मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग को निकालना क्या समय निकालना, तो समय बराबर दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या i इंटू 100 और p इंटू क्या r, ठीक है। तो 1 से x कैंसिल, 25 से 25 के 100 कैंसिल, इतनी समय बराबर कितना हो जाएगा 4 के 16 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, मतलब 163 देखिए करा है कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए दी जाती है। चलिए यदि यह 5% दर अधिक पर दी जाए तो 600 रुपया अधिक अर्जित करती है, तो वह राशि क्या है, ठीक है। करा है एक निश्चित राशि एक निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए दी जाती है, यदि यह 5% अधिक दर से दी जाए तो 600 रुपया अधिक प्राप्त करती है, मतलब 15%, ठीक ना। अगर 15% का वैल्यू हम लोग के पास 600 रुपया है, ठीक है, तो हम लोग को जानना है क्या चाह रहा है 100% का वैल्यू जानना चाह रहा है। तो 600 बटे में 15 गुने में 100, ठीक है, 15 चौके 60 मतलब 40, उसके बाद कितना हो जाएगा 4000 रुपया जो है आपको एज ए मूलधन के रूप में मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए दोस्तों क्या करा है एक व्यक्ति एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 लाख रुपया उधार लेता है, ठीक है, और 5 वर्षों में ऋण का भुगतान करता है, ठीक है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ष का अंत में भुगतान की गई इंस्टॉलमेंट कितना है 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है और 40,000 है, तो ऋण चुकाने के लिए 5वें वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो दोस्तों देखिए पहले तो हम लोग के पास इसका जो है जो राशि ऋण पर गया मतलब एज ए प्रिंसिपल के तौर पर कितना है 1 लाख रुपया। पहले तो हम लोग को 1 लाख को निकालना हुआ क्या 10% वैल्यू निकाल लेना होगा, तो निकाल लीजिए 1 लाख का 2 3 4 5, 1 लाख का अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से 10% निकाल लेते हैं तब हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब 10,000 110% ना 110% निकालेंगे तो 11 पर 4 को सुनना, ठीक है, 3 2 5, ठीक है, तो 11 पर मतलब 4 को सुना, तो हम लोग लगा देंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो भाई इस पर तो भाई 10% इंटरेस्ट हम लोग ने इतना इसको दे दिया। अब कह रहा है सो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर इस व्यक्ति ने इसको कितना पैसा ही दे दिया, तो भैया मेरे 10,000 रुपया जो है इसको रिटर्न व्यक्ति ने कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 0 0 0 0 फिर 0 फिर आ गया 1 लाख रुपया है, ठीक है। अब देखिए अब फिर हम लोग 1 लाख पर अगर फिर हम लोग इस पर इसका निकालते हैं कितना 110%, 110% दशमलव से दोनों दशमलव कैंसिल हुआ, तो फिर हम लोग पास कितना बचेगा 11 पर 1 2 3 4, ठीक ना। उसके बाद देखिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट में व्यक्ति कितना चुका रहा है आपको 20,000 रुपया चुका रहा है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको 20,000 कर लेते हैं इसमें से माइनस, ठीक है। तो जब हम लोग 20,000 माइनस इसमें से करेंगे 1 लाख 10,000 में से, तो हम लोग पास कितना आ जाएगा 90,000 रुपया हम लोग पास आ जाएगा, ठीक ना। और फिर अब इस 90,000 पर हम लोग 110% निकालेंगे, तो 90,000 का अगर 110% हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 नमा 99, मतलब 99,000 क्या 11 नमा 99 मतलब 99,000। फिर हम लोग 99,000 का पहले निकालेंगे क्या 199,000 में से उस व्यक्ति ने कितना चुका दिया 30,000 रुपया उस व्यक्ति ने चुका दिया, ठीक है। तो 99,000 में से हम लोग यहाँ पर 30,000 रुपया कर लेंगे क्या माइनस कर लेंगे 30,000 रुपया हम लोग पहले कर लेते हैं माइनस, तो 0 0 0 9 और यहाँ कितना होगा 6 मतलब 69,000 हो गया, ठीक है। और फिर इस पर जो है हम लोग को 10% का ब्याज इस पर हम लोग को उसको दे देंगे, तब कितना हो जाएगा 69 69 गुने 11 मतलब 75,900, ठीक है, तो 75,900 रुपया हो गया। अब जो है अब हम लोग जो है आप लोग को 40,000 रुपया जो है इसको रिटर्न कर दे रहे हैं 40,000। तो देखिए 0 0 9 5 के बाद 35 मतलब 35,900 हो गया। अब 35,900 में फाइनली जो है हम लोग इसको 110% देते हुए अपना पूरा कर्जा खत्म इसको करेंगे। तो दस हम परसेंटेज से 00 कैंसिल हो गया। अगर 359 में हम लोग 110 से गुना करते हैं तो 39,490 रुपया जो है हम लोग को प्राप्ति होगा। तो यही जो है आपको 5वां किस्त में जो है व्यक्ति जो है 39,490 रुपया का भुगतान
व्यक्ति उसको करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ आपको कैलकुलेशन भर दिया था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या करें। कह रहा है एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 रुपए जमा किया। प्रत्येक दूसरे वर्ष में वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है, तो 4 वर्ष के अंत में ब्याज क्या है। सावधि जमा क्या, इट मीन क्या, मतलब 15,600 क्या है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए 100% का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 15,600 टका है, ठीक है। और इस पर जो है 10% के लिए 2 बरस में, इट मीन हम लोग को यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, सॉरी अमाउंट निकाल लेते हैं 120% का वैल्यू। तो 15,600 बटे में 100 गुने में 120, ठीक है। तो यहाँ से डबल सुना कैंसिल हो गया। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18,720 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये मेरा क्या है, यहाँ ये मेरा एज ए अमाउंट है, ठीक ना। यहाँ तक यहाँ हम लोग को एज ए अमाउंट है, मगर इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज ए प्रिंसिपल अगला स्टेप के अनुसार। देखिए अब कह रहा है प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन जोड़ देता है। तो मूलधन जोड़ेगा तो भाई मूलधन जोड़ ब्याज ये क्या होता है, ये आपको मिश्रण हो गया था। ये जो आप लोग को एज ए अमाउंट के रूप में यहाँ जो प्राप्त हुआ है, तो भाई इसमें तो मेरा ब्याज का पैसा भी इंक्लूड है। तो कह रहा है 4 वर्ष का अंत में ब्याज क्या है, बशर्ते कि ये अभी हम लोग को मिला है एज ए अमाउंट, मगर इसको हम लोग ट्रीट करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अनुसार एज ए प्रिंसिपल के तौर पर, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ से 100% का वैल्यू हम लोग को कितना आ जाएगा, 18,720। फिर बोला है सर मतलब 4 वर्ष का अंत में ब्याज इसको क्या मिलेगा, ठीक ना। तो समय कितना है, 2 बरस है। तो इट मीन्स हम लोग को कितना हो जाएगा, 10 गुना 20% क्या था, मतलब 2 बरस यहाँ और 2 बरस यहाँ, ठीक ना। तो मतलब 20% का वैल्यू यहाँ से हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो 18,720 बट्टे में 100 गुने में कितना हो जाएगा 120, सॉरी 20 ही ना होगा, 20 तो 20 पंचे 100, ठीक है। 20 पंचे 100, और इसको हम लोग 5 से काटते हैं, तो 5 से काटने पर कितना आ जाएगा 3744 आ जाएगा, ठीक है। तो एक होता है इंटरेस्ट दोस्तों हम लोग का आया कितना 3744 आया। और ये जो है उस टाइम में तो हम लोग के पास क्या था, यह अमाउंट था, ठीक ना। मगर यहाँ था अब हम लोग को इसका इंटरेस्ट निकालना होगा क्या, तो मिश्रण माइनस मूलधन अगर हम लोग कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग को इसका अमाउंट मिल जाएगा। तो इसमें से अगर हम लोग 15,600 को कर लेते हैं माइनस, तो यहाँ से कर दिया माइनस, तो 0 2 7 में से 6 गया था 1, 8 में से 5 गया था 3, मतलब ये जो है हम लोग को मतलब एगो इंटरेस्ट हम लोग को यहाँ प्राप्ति हुआ और एगो इंटरेस्ट हम लोग को यहाँ प्राप्ति हुआ। तो हम लोग को पूछा क्या, तो 4 वर्ष का टोटल ब्याज। तो 3774 में अगर हम लोग 3120 को ऐड कर लेंगे तो हम लोग पास टोटल ब्याज आ जाएगा क्या। तो अगर दोनों को जोड़िएगा तब भैया में कितना आ जाएगा 6864 रुपया जो है हम लोग को 4 वर्ष का अंत में टोटल इंटरेस्ट के रूप में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए दोस्तों क्या कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, कर रहा है रोय की मासिक आय 18,000 है, ठीक है। उसने 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इतना का ऋण लिया, ठीक है। और 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा यह उसको मासिक वेतन का कितना परसेंट है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ से इट मीन्स 100% का वैल्यू यहाँ पर हम लोग के पास कितना दे रखा है 30,000 रुपए दे रखा है। तो देखिए 100% का वैल्यू 30,000 रुपए है, ठीक है। फिर आगे पढ़िए, तो हम लोग को करा 5% के वार्षिक दर से 3 वर्षों की साधारण ब्याज, ठीक है। तो इट मीन्स 15% मतलब हम लोग को एज ए यहाँ से इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। तो 30,000 बटे में 100 गुने में क्या हो जाएगा 15, डबल सुना से डबल सुना कैंसिल हो गया। तो 15 थे 45 पर क्या डबल 0 हो जाएगा, मतलब 4500 रुपया जो है हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए अब कह रहा है तो यह उसके मासिक वेतन का कितना परसेंट है, मतलब 4500 रुपया जो है आपको 30 मासिक वेतन मतलब 18,000 का, ठीक ना। 18,000 यहाँ देखिए 18,000 रुपया क्या रॉय की मासिक आय, तो 4500 जो है 18,000 का कितना परसेंट है। तो 4500 बटे 18,000 गुने में 100, ठीक है। यहाँ से दोस्तों डबल सुना हम लोगों ने कैंसिल इसको कर डाला, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग काटना चाहते हैं
तो कैसे काट सकते हैं, देखिए 20 पंचे 100 और 20 नमा 180 और 9 से 9 पचे 45 और 50 25%, मतलब उसके मासिक आय का जो है इंटरेस्ट उसको कितना मिला है, 25% मिला है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्या कर रहा है, मतलब 167 देखिए कर रहा है, एक बच्चे द्वारा अपने मित्र को 10 रुपए की राशि उधार दी जाती है, ठीक है, जिसे 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 RS 1 मतलब 1 रुपया प्रत्येक की 11 मासिक किस्तों में लौटाया जाता है, तो ब्याज की दर साधारण है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, अगर अगर राशि कितना है, राशि 10 रुपया है, ठीक ना, और उसको जो है मतलब इंटरेस्ट के रूप में उसको 11 रुपया चुकाना है, मगर मगर वह व्यक्ति जो है एक एक रुपया करके करके चुकाता है, ठीक ना, तो यहाँ से जो है हम लोग पास राशि कितना हो जाएगा टोटल, पहला बार में कितना था, 10 रुपया था, फिर 9 रुपया था, फिर 8 रुपया था, फिर 7 रुपया था, इसी तरह होते 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 राशि कहाँ तक जाएगा, 1 रुपये तक जाएगा। अब यह प्राकृतिक संख्या हो गया, अब हम लोग इसका सम निकालेंगे, सम मीन्स योग, तो योग बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो टोटल संख्या कितना है, तो भाई मेरे 10 है, तो 10 गुने 11 बटा में 2, मतलब 2 से 5, इट मीन्स 11 5 55, ठीक ना। अब हम लोग के पास अब हम लोग के पास प्रिंसिपल के रूप में कितना मिला, 55 रुपया मिला। अब हम लोग का यहाँ से ब्याज कितना है, 1 रुपया है, तो हम लोग यहाँ से इसका रेट नहीं फाइंड कर लेंगे, आराम से फाइंड कर लेंगे। तो SI हम लोग के पास कितना है, 1 रुपया है, तो SI बराबर क्या होता है, PRT बटा 100 क्या है, तो P कितना है 55 है, R कितना है, R तो निकालना ही है, R समय कितना है 1 वर्ष है बटे में 100, तो 1 वर्ष है, तो इसको हम लोग मासिक में अपना कन्वर्ट कर लिए क्या। अब इसको अगर हम लोग काटपीट करते हैं तो काटपीट तो कहीं होने छोड़ जाएगा काटने, वैसे मतलब कट रहा है 5 से 11 बने 5 से 20 मतलब छोड़िए 11 5 55, ठीक ना, 55 ये कितना हो जाएगा 1200, ठीक ना, तो 55 R बराबर 1200, तो R बराबर 1200 बटे में 55। अब इसको आराम से काट सकते हैं, 5 से 11 बार में, 5 से 5 दूनी 10 मतलब 24 5 120 मतलब 240। अब और इसको डिवाइड कीजिएगा 200 तो 11.9/21.9/11% जो है हम लोग को एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मतलब थोड़ा सा घुमाया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 20,000 और 40,000 की राशि को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% और 15% की दर से साधारण ब्याज पर दिया गया, तो कुल ब्याज कितना है, ठीक है। तो उसको देखिए मतलब 100% कर रहा है 20,000 की राशि और 40,000 की राशि को 10% और 15%, तो देखिए दोस्तों मतलब दो अमाउंट है, ठीक ना, दो प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल कितना है 20,000 है, इसको जो है आपको दोनों को 3 वर्षों के लिए, पहला को दिया गया है 10% पर, ठीक है, और दूसरा राशि कितना है 40,000 रुपया है, ठीक है, 40,000 है, इसको भी दिया गया है आपको कितना वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए दिया गया है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपको 15% है, ठीक है। तो पूछा है दोनों का कुल इंटरेस्ट ही कितना है, ठीक ना। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका काटपीट का प्रोसेस कर लेते हैं, परसेंटेज से डबल शून्य खत्म, फिर आपको लोग का परसेंटेज से डबल शून्य कैंसिल हो गया, ठीक ना। तो इसको अगर गुना करते हैं तो 3 गुना 6 मतलब 6 पर 3 गुजरे मतलब 6,000, और यहाँ अगर गुना करते हैं तो अगर काटना चाहते हैं तो हम लोग और काट सकते हैं, 15 से 45 गुना 90 180 क्या, तो 180 पर 2 गो शून्य, ठीक है, तो 180 पर 00। अब अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो 18 6 24 में 24,000 रुपया जो है हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के तौर पर प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए तो मतलब 169 देखिए करा है, यदि एक व्यक्ति 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,100 रुपया जमा करता है, तो 3 वर्ष के बाद उसे बैंक से कितना धन की प्राप्ति होगा, मतलब 100%, ठीक ना, 100% का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है 12,100 रुपया दे रखा है, ठीक है, और जानना क्या चाह रहा है 145% का वैल्यू जानना ही चाह रहा है, तो हम लोग नहीं निकालेंगे 12,100 अब बट्टे में 100 और गुने में क्या 145, यहाँ काटिए डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या, तो 5, अब किसके लास्ट में 5 है, तो भाई मेरे 2 अंक है जिसके लास्ट में 5 है, तो इसको गुना कीजिएगा तो 17,545 रुपया जो है आप लोग को एज ए अमाउंट के तौर पर प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन इट मीन 170 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों कह रहा है
कृति ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए बचत योजना में धनराशि को निवेश करती है। बहुत अच्छा बात है। यदि उसने 3 वर्षों के लिए शिक्षा योजना में समान धनराशि का निवेश किया होता जिसमें उसे 2% अतिरिक्त साधारण ब्याज का दर है तब निवेश से 540 रुपया उसको अधिक प्राप्त होता है, तो कृति ने टोटल निवेश कितना प्राप्त किया। मतलब हम लोग को मूलधन फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग मान लेते हैं लेट P बराबर 100 रुपये मान ली, ठीक ना। अभी 100 रुपया का जो है ना आपको 2 भागों में बांटा गया। समय तो दोनों में मेरा क्या है, 3-3 साल है। एक को दिया है R% पर और जैसे एक को दिया है मतलब 2 बरस अतिरिक्त, मतलब R+2 पर एक को दे दिया है, ठीक है। ठीक है, अब जो है दोनों का अंतर के रूप में हम लोग को कितना एज ए इंटरेस्ट के रूप में अधिक प्राप्त हो रहा है, तो 540 रुपया जो है इसको अधिक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसका हम लोग अगर SI से अगर इसका हम लोग रेट का वैल्यू अगर फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा हो जाएगा क्या। तो देखिए SI बराबर क्या होता है, PRT बटा 100 होता है, तो P तो हम लोग ने 100 माना है, ठीक है। और R हम लोग के पास कितना है, RPRT मतलब दोनों का अंतर बराबर 6% की। यहाँ से दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 6% हो रहा है, तो 100 गुने 3/100 अब बराबर में 6%, ठीक है। तो सुना से सुना कैंसिल हो गया, तो भैया हमने ये कितना हुआ, 3 दूनी 6% हो गया। अब इसी 6% का वैल्यू हम लोग पास कितना है, 540 है, तो 100% का वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, 540/6 गुने में 100, तो 6 से 6 9 54 0, मतलब मूलधन हम लोग पास कितना था, 9000 रुपया जो है हम लोग के पास मूलधन रहा होगा, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर जो है अब आप लोग को नेक्स्ट डे में SI आप लोग को खत्म होगा, ठीक ना। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा मॉर्निंग में 10 AM में, ठीक ना। और आप लोग को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमारे बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे, सारे स्टार्ट कीजिए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो है वीडियो जो है आप लोग को शाम में 3 PM में आप लोग को मिल जाया करेगा एवरीडे, मतलब कल भर आप लोग का SI का लास्ट क्लास है। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट डे से मॉर्निंग में जो है आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो मिलेगा और इवनिंग में आप लोग को 3 PM से आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की सेवा में आप लोग का यही समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।